जय मसीह। आज पढ़ेंगे नीति वचन 27 अध्याय 1 से लेकर 27 वचन तक। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू अपना आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ को क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रू और क्रोध धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुमन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसा ही मित्र के हृदय की मनोहर संपत्ति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम रखने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित होकर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनाज का उत्तरदायी हो उससे बंधन की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे सबसे आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह श्राप गिना जाता है। झाड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक रखे वो आयु को भी रोक रखेगा, और दाहिना हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसा ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुड़ाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसा ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मसला से कूटे, तभी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियां की दशा भली भांति मान लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंड को देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कहीं
जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती और पहाड़ों की हरियाली कटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। आमीन।